मुस्लिमों को न्योता नहीं दिया गया, उसमें नहीं बुलाया गया। तो हम अपने घर में अगर पूजा कर रहे हैं, हम जिस संस्कार में पले बड़े हैं, तो उस संस्कार में हम सभी धर्मों को कैसे बुला सकते हैं? बात समझिए। हम पढ़ रहे हैं रामायण और कोई कहे भाई पढ़ के पढ़ो कुरान, तो हम पढ़ेंगे। अब बीजेपी विपक्ष वाले जो कहते हैं जब उनके बिटिया ब्याह होती है तो जब पंडित बुला के साथ फेरे करवाते हैं तो मुस्लिम बुला के नमाज क्यों नहीं पढ़वाते हैं? पहले बच्चा इसका जवाब दे। आज तक कभी वो विदेश में पढ़ने वाला व्यक्ति वो संविधान का ABCD नहीं जानता। वो क्या बताएगा संविधान क्या है? अभी 35 सांसद मिलकर गांधी परिवार को कांग्रेस का अध्यक्ष तक नहीं बनने दे रहे थे। आप समाचार सुने थे कि नहीं सुने थे? तब शशि थरूर ने कहा कि मैं खुद लड़ूंगा लेकिन गांधी परिवार को अध्यक्ष नहीं बनने दूंगा। ऐसा है कि गांधी परिवार अब कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं होगा। तब ये जाके खड़गे को पकड़ के लाए, जबरदस्ती उसको अध्यक्ष बनाए। शशि थरूर विरोध किए थे, कपिल सिब्बल विरोध किए थे, गुलाम नबी आजाद विरोध किए थे, PH तन्हा विरोध किए थे, आनंद शर्मा विरोध किए थे। कौन सी पार्टी की बात करते हो तुम, जो पार्टी तुमको ही नहीं पसंद करती? जाल में आने वाले नहीं है। नीतीश रेल मंत्री थे तो सबसे ईमानदार रेल मंत्री नीतीश ही रहा है आज तक के कार्यकाल में। तो नीतीश एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है, वह गुंडई के बदौलत कभी कोई राज्य सत्ता नहीं बनाया है। तो नीतीश को ये हड़काना छोड़ दे, धमकाना छोड़ दे। नीतीश के साथ पूरा देश है और चंद्रबाबू नायडू के साथ पूरा देश है। महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाकुंभ का आगाज होने जा रहा, होना चाहिए भी। हिंदू राष्ट्र है तो हिंदुओं का वर्चस्व होना ही चाहिए। तो ऐसे में कोई बुराई नहीं है। ये धर्म के आस्था की विषय है। इसमें जितना धन बल और ईमानदारी से व्यक्ति लगा रहे, पूजा पाठ करे, यह उसका अधिकार भी है, धर्म भी है और होना भी चाहिए। 12 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है। विपक्षियों को योगी जी ने न्योता दे दिया है। क्या लग रहा है, विपक्षी आएंगे या फिर नहीं आएंगे? क्योंकि राम मंदिर में तो गए नहीं थे। पहली बात यह है कि हिंदुओं का ये त्योहार है। अगर विपक्षी धर्म को बांट के चलना चाहते हैं तो योगी जी को उनको न्योता नहीं देना चाहिए था। क्योंकि अगर धर्म जाति आधार पर बांट के वो चल रहे हैं तो न्योता नहीं देना चाहिए था। और जहाँ तक लोग कह रहे हैं कि मुस्लिमों को न्योता नहीं दिया गया, उसमें नहीं बुलाया गया, तो हम अपने घर में अगर पूजा कर रहे हैं, हम जिस संस्कार में पले बड़े हैं, तो उस संस्कार में हम सभी धर्मों को कैसे बुला सकते हैं? बात समझिए। हम पढ़ रहे हैं रामायण और कोई कहे भाई पढ़ के पढ़ो कुरान, तो हम पढ़ेंगे। या कुरान कोई पढ़ रहा, हम कहे रामायण पढ़ना, तो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा? तो ऐसे में किसी जाति धर्म का धर्म को जो नहीं बुलाया जा रहा है वो कोई गलत नहीं है। भाई हम अपने हिंदू धर्म रिवाज से पूजा कर रहे हैं, अगर हम हिंदू को नहीं बुलाते हैं तो ये गलत है। लेकिन अगर ये कोई कहता है कि मुसलमान को हम नहीं बुलाते हैं तो ये बिल्कुल सही है, नहीं बुलाएंगे। भाई हम अपने घर में रामायण करा रहे हैं तो पता ना कुरान भी उसमें पढ़वाएंगे, क्यों पढ़वाएंगे? धर्म देखिए, एक देश अलग चीज है। देश के साथ सभी जाति धर्म समान है। लेकिन हम अपने घर में अगर पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो उसमें सभी जाति धर्म की को बुलाने का कोई औचित्य नहीं होता। लेकिन जो विपक्ष वाले कहते हैं यहीं पर तो बीजेपी हिंदू मुसलमान कर देती है। अब बीजेपी विपक्ष वाले जो कहते हैं जब उनके बिटिया ब्याह होती है तो जब पंडित बुला के साथ फेरे करवाते हैं तो मुस्लिम बुला के नमाज क्यों नहीं पढ़वाते हैं? पहले बच्चा इसका जवाब दे। तो पता चला जब हर आदमी का अपना जाति धर्म एक समाज है, तो वो अपने जाति धर्म समाज में अगर पूजा पाठ कर रहा है तो उसमें जरूरी नहीं है कि सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बुला के अपना पूजा पाठ कर ले। भाई वहाँ जैसे शादी होती है, सीधा सीधा समझिए, हिंदू रीति रिवाज से शादी हो रही है, उसमें कुरान पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता ना। मुस्लिम रीति रिवाज से शादी हो रही है, उसमें पंडित बुला के साथ फेरे करवाते हैं? नहीं करवाते। तो ऐसे में हम अपने पूजा पाठ में जरूरी नहीं है सभी जाति धर्म को हम बुलाएं। यह राष्ट्रीय पर्व नहीं है कि 15 अगस्त 26 जनवरी है सभी जाति धर्म को बुलाया जाएगा। हिंदुओं का यह किसी धर्म समाज का एक त्योहार है। ऐसे में कोई बुलाना जरूरी नहीं है। हिंदू समाज है। बस विपक्ष और पक्ष दोनों को मैं इतना सलाह देना चाहता हूँ कि देश को बांटने का प्रयास न करो जाति धर्म के आधार पर। धार्मिक संस्थानों में एंट्री किसी की नहीं मिलनी चाहिए। जिस धर्म का समाज का हो रहा है प्रोग्राम, उसी को एंट्री मिलनी चाहिए, सबको नहीं मिलनी चाहिए। वो कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है।
ये जो पूजा हो रहा है ये हमारे सनातन धर्म या कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं मनाया जा रहा है कि सभी जाति धर्म के लोगों को बुलाया जाए। तो ऐसे में विपक्ष को सिर्फ राजनीति करना है और यह बात दिमाग में रख लें। अब देश में बहुत ज्यादा 70 साल से जो राजनीति चल रही है वो चलने होने वाली नहीं है। जैसे तमाम देशों में राजनेताओं को और तमाम देशों के तख्ता पलटकर सैन्य शासन साबित कर दिया गया। वह दिन दूर नहीं, नेताओं के चलते एक दिन भारत में भी ऐसा होगा क्योंकि जनता उब चुकी है। अरे राहुल गांधी अपने आप को पंडित कहते हैं, क्या लग रहा है कि वो जाएंगे? ऐसा है, कोई पंडित नहीं है, सब राजनीति की रोटी सेक रहे हैं और जनता को परेशान कर रहे हैं। और वही होगा जैसे अन्य देशों में हुआ कि ऐसा है कि जनता परेशान होकर आजिज होकर और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को हटाकर खुद बैठ गई कुर्सी पर। आपने देखा है कुछ 1-2 साल में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ कहीं देश? उसी तरह से यहाँ भी होने वाला है क्योंकि यहाँ इसलिए होगा क्योंकि 70 साल से आदमी परेशान हो गया है। पता चला एक पार्टी आती है, पता चला उसमें कुछ व्यक्ति वो दूसरी पार्टी के आके वो घुस जाते हैं, फिर वहां भी राज करते हैं, यहाँ भी राज करते हैं। जनता बेवकूफ बनी पड़ी है, जिसको वोट देती है वो राजा नहीं करता। राज करते वक्त सब आ जाते हैं, फिर मिल जाते हैं एक दूसरे से। राहुल गांधी जनेऊधारी पंडित हैं, आप मान नहीं रहे? राहुल गांधी जनेऊधारी कितने बड़े पंडित हैं दुनिया जानती है, बताने की जरूरत नहीं है। ये सब राजनेता है, ये सब ना पंडित है, ना लाला है, ना ठाकुर है, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय, ना मुसलमान है। ये सब की एक जाति है जिस जाति का नाम है राजनेता। अच्छा, इनकी कोई जात नहीं है, इनकी जाति है कि मैं राजा हूँ, जनता प्रजा है, इनका उत्पीड़न करो और चूतिया बनाकर राज करो। अब वो संविधान को लेकर के चलते हैं, कहते हैं संविधान खतरे में है। संविधान पहले यह बतावा है कि संविधान कहाँ खतरे में है। पहले लेकर के वो चले थे संविधान की। आज तक कभी वो विदेश में पढ़ने वाला व्यक्ति वो संविधान का ABCD नहीं जानता। वो क्या बताएगा संविधान क्या है? अभी 35 सांसद मिलकर गांधी परिवार को कांग्रेस का अध्यक्ष तक नहीं बनने दे रहे थे। आप समाचार सुने थे कि नहीं सुने थे? तब शशि थरूर ने कहा कि मैं खुद लड़ूंगा लेकिन गांधी परिवार को अध्यक्ष नहीं बनने दूंगा। ये बात भूल गए वो कि उन्हीं की पार्टी के 35 गुलाम नबी आजाद से लेकर कपिल सिब्बल से लेकर सभी लोग 35 सदस्य बनाए थे, समिति बनाए थे कि ऐसा है कि गांधी परिवार अब कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं होगा। तब ये जाके खड़गे को पकड़ के लाए, जबरदस्ती उसको अध्यक्ष बनाए। शशि थरूर विरोध किए थे, कपिल सिब्बल विरोध किए थे, गुलाम नबी आजाद विरोध किए थे, BS तन्हा विरोध किए थे, आनंद शर्मा विरोध किए थे। कौन सी पार्टी की बात करते हो तुम? जो पार्टी तुमको ही नहीं पसंद करती, गांधी परिवार को ही नहीं पसंद करती, उसी पार्टी की बात करते हो। किस पार्टी की बात करते हो? अरे भाई वो कहते हैं खाली हिंदू मुसलमान करके भाई वो पार्टी में है क्या? अगर देखा जाए जबरदस्ती बैठे हैं। पार्टी तो वो है जिन्होंने अपने खून पसीने से सींचा। जैसे गुलाम नबी आजाद ने 35 साल 40 साल दिया, उन्होंने दिया, कपिल सिब्बल ने दिया, इन सबों ने दिया। इन सबों से पार्टी है कि गांधी परिवार से पार्टी है? नेता विपक्ष बन गए हैं, ऐसा बोल रहे हैं। देखिए नेता विपक्ष इसलिए बन गए हैं क्योंकि जबरदस्ती कुछ भी बना जा सकता है। इन्हीं की पार्टी के 35 बड़े बड़े नेता जिनसे कांग्रेस पैदा हुई है वो इनका विरोध किए थे। ये बात आपके टीवी चैनल में भी है, पूरी मीडिया में भी है और आप शायद यह बात जानते होंगे जब अध्यक्ष बन रहे थे। अखिलेश यादव राहुल गांधी एक साथ हैं, ये जोड़ी बहुत आगे जाएगी। असल में ऐसा है ना, अखिलेश यादव भी अब सफर में चल रहे हैं। मुलायम सिंह जब तक थे तब तक ये चल रहे थे। अब इन्हीं की पार्टी में अंदरूनी तमाम लड़ाइयाँ हैं। शिवपाल जी कह रहा है मैं बनूंगा, राम गोपाल जी कह रहा है मैं बनूंगा, अखिलेश जी कह रहा है मैं बनूंगा, 2-4 और बैठे कह रहा है मैं बनूंगा। तो ये अपनी पार्टी में अपने आप को बचा ले, यही बहुत बड़ी चीज है। और दूसरी बात यह राहुल गांधी तो बचने से ना रहे, उनकी स्थिति देख ही रहे हैं कि ऐसा है कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू का सुबह से मंत्र पढ़ते हैं कि ऐसा आप मेरे पाले में आ जाइए और नीतीश बाबू चंद्रबाबू नायडू शाम तक ये जवाब दे देते हैं कि तुम लोग के पाले में मैं नहीं आऊंगा, मैं देख चुका हूँ एक बार, अब मैं दोबारा देखने की मूड में नहीं हूँ। तो कहने का मतलब ये बस तोड़ मरोड़ की राजनीति के चक्कर पड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना है। हर आदमी को पहचानता है। अब नीतीश चंद्रबाबू नायडू लास्ट डिसीजन अभी NDT पेपर आया था, उन्होंने दे दिया कि ऐसा बहुत हो
हो गया, अब कुछ नहीं होगा। हम किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे। वो जानते हैं नीतीश का लड़का सीधा साधा है, चंद्र बाबू का लड़का सीधा साधा है, तो ये दोनों जान रहे हैं कि अगर हम इन लोग के पाले में गए तो फिर वही होगा कि हमारे लड़के को मार के भगा देंगे और हमारा सत्ता छीन लेंगे। तो अब नीतीश अपनी सत्ता छिनवाने के मूड में नहीं है। लालू यादव ने जो अभी ऑफर दिया था कि दरवाजे खुले हैं, आप भी दरवाजे खुले रखो, कोई अब फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा है, लालू यादव जब से चारा घोटाला किए थे तब से दरवाजा खोल के बैठे हैं कि ऐसा आइए मेरा दरवाजा खुला है, और जो दरवाजे के अंदर घुसता है दरवाजा कर लेते हैं बंद, और उसके बाद फिर उसको मार पीट के अपने पार्टी शामिल कर लेते हैं। तो नीतीश अब इस जाल में आने वाले नहीं है। नीतीश रेल मंत्री थे तो सबसे ईमानदार रेल मंत्री नीतीश ही रहा है आज तक के कार्यकाल में। तो नीतीश एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है, वह गुंडई के बदौलत कभी कोई राज्य सत्ता नहीं बनाया है। तो नीतीश को ये हड़काना छोड़ दे, धमकाना छोड़ दे। नीतीश के साथ पूरा देश है और चंद्रबाबू नायडू के साथ पूरा देश है, और ऐसे में ये दोनों देश के साथ है। नीतीश से अभी याद आया आ गया कि बिहार में भी नवंबर के करीब में अभी इसी साल चुनाव होने बिहार में चुनाव होगा, नीतीश बम्पर वोटों से जीतेंगे। नीतीश को कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है, और क्योंकि नीतीश देश हित जनहित के बारे में सोचते हैं, ना कि अपने परिवार हित और अपने हित और दबंगई राज के बारे में सोचते हैं। जो ये लोग कहीं ऐसा ना हो जैसे पहले पलटी मार चुके हैं 2-4 बार, वैसे एक बार फिर से मार। वो तो मामला ये है धमका उमका के किसी तरीके से लालू ने पलटी मरवाया था, बात को समझिएगा। लेकिन नीतीश सब जान गए कि अब इन लोग के जाल में आने वाले नहीं है। अब वो मजबूती से प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। अब ये लोग ज्यादा अगर बोलेंगे तो इनकी ईडी पीडी सीबीआई जांच करा के और इनका सारा जो पैसा रखे है ना अरबों खरबों, वो सब सरकारी खजाने जमा करके इनको तिहाड़ जेल के सरकारी खजाने पहुंचा देंगे। मतलब जाल चाहे जितना बिछा लें वो फंसने वाले नहीं। नीतीश जान चुके हैं गलत आदमी गलत है, सही आदमी सही है, जिसका साथ देना है जो सही है, जो देश के साथ। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम राकेश श्रीवास्तव, चीफ एडिटर। शुक्रिया सर आपका।